नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 28 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भीषण लू के प्रभाव से कई जिलों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कई शहरों में तापमान औसत से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हालांकि कल दोपहर से आज सुबह तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में छुटपुट ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। गुजरात में भीषण गर्मी जारी है। अहमदाबाद में कल तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद में अगले 6 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राजकोट, सुरेंद्रनगर और कच्छ सहित कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान में बढ़ रही गर्मी को देखते हुए अब कलेक्टर स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय बदलने या जरूरत पड़ने पर छुट्टी करने का अधिकारी कलेक्टर को होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में गर्मी को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्कूलों के समय को बदल दिया गया है। ये आदेश 16 मई यानी गर्मियों की छुट्टियां होने से पहले तक लागू रहेंगे। इसके लिए कलेक्टर जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से कोऑर्डिनेट कर छुट्टी के आदेश जारी कर सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। उन्होंने आज मंगलवार सुबह गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली। पीएम ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए तस्वीरें शेयर की। पीएम ने लिखा कि इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर ऊर्जा से भर गया। आज मोदी राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने 4,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजधानी जयपुर में बीती रात मौसम के अचानक बदले मिजाज ने हवाई यातायात को पूरी तरह पटरी से उतार दिया। शहर में आई तेज आंधी के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग असंभव हो गई। इस नेचुरल व्यवधान के चलते 3 उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा, जबकि कई अन्य विमान घंटों तक आसमान में चक्कर काटते रहे। रात के समय आई आंधी के कारण पायलटों को रनवे देखने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एटीसी ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख उड़ानों को डायवर्ट किया गया। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे संख्या 48 पर आज मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। कांकरा दोपा फ्लाईओवर के ऊपर डस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से कार जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवक सुरक्षित बच गए। पुलिस के अनुसार दिल्ली के आया नगर निवासी 22 वर्षीय आशीष अपने साथी 31 वर्षीय प्रदीप निवासी धौलपुर के साथ जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कांकरा दोपा फ्लाईओवर पर आगे चल रही डस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्राली में कार पीछे से जा घुसी। भरतपुर के बयाना कस्बे में गहराते पेयजल संकट के बीच महिलाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया है। पानी की अनियमित सप्लाई से परेशान होकर महिलाएं कुंडा स्थित हुडको पानी की टंकी पर चढ़ गई और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कस्बे के विभिन्न वार्डों में पिछले कई दिनों से नियमित पानी सप्लाई नहीं हो रही। भीषण गर्मी के चलते जहां पानी की मांग तेजी से बढ़ गई है, वहीं सप्लाई में लगातार कमी बनी हुई है। जयपुर ग्रामीण के चोमू क्षेत्र में देर रात हाईवे पर एक चलते ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रेलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना हड़ौता के पास हुई, जिसमें कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। भीलवाड़ा के शक्करगढ़ कस्बे में बीती रात 2 दुकानों में अचानक आग लगने से दोनों दुकानों में रखा माल जलकर राख हो गया। देर रात आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इधर से गुजर रहे लोगों ने दुकानों से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी तो फायर ब्रिगेड, पुलिस और दुकान मालिक को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। दोनों दुकानों के शटर नहीं खुलने के चलते अंदर ही अंदर आग बढ़ती गई और दोनों दुकानों में रखा माल जलकर राख हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जो सदस्य उसके परिवार का हिस्सा होते हैं, वही अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि बाद में विवाह या अन्य परिस्थितियों के आधार पर परिवार में शामिल हुए व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ए के चौधरी की खंडपीठ ने दीपिका तिवारी की विशेष अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। बीकानेर जिले में पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। एसपी मृदुल कछावा ने 62 पुलिस कार्मिकों के तबादलों के आदेश दिए हैं। इस सूची में 13 एएसआई, 8 हेड कांस्टेबल और 41 कांस्टेबल शामिल है, जिन्हें अलग अलग स्थानों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाना है और कार्यकुशलता बढ़ाना बताया जा रहा है। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मियों को हटाकर नई जगहों पर नियुक्त किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद है। विभाग ने सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।
उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित पत्रकार कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिला। आज सुबह करीब 4 बजे नकाबपोश बदमाशों ने कई घरों में सेंधमारी की कोशिश की और पानी के मीटर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि 4 से ज्यादा बदमाश इस वारदात में शामिल थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। सुखेर थाना में मामले में दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र में दत्तवास निवाई एमडीआर सड़क पर दहलोद मोड़ पर स्थित गुरुकृपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री बायोमास पैलेट और बायोकोल निर्माण का कार्य करती है। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में भारी मात्रा में सरसों की तूड़ी का भंडारण किया गया था। ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई। आग की चपेट में आकर फैक्ट्री परिसर में खड़ा एक लोडर और कुछ मशीनें जल गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अलवर जिले में ग्राम पंचायत अलावड़ा के नंगली गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। एनजीओ की ओर से भेजी गई दाल में मरा चूहा मिलने का मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया। मिड डे मील में भोजन विद्यालय में 120 बच्चों को वितरित किया जाना था। भोजन वितरण रोके जाने से स्कूल से बच्चे भूखे ही घर लौट आए। इधर अभिभावकों की मांग है कि दोषी एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया जाए तथा भोजन वितरण से पहले स्कूल स्तर पर जाँच की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। भारतीय रेलवे ने राजस्थान के कोटा मंडल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे के इतिहास में पहली बार अत्याधुनिक अल्स्टॉम तकनीक और स्वदेशी आरसीएफ निर्माण के मेल से बनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। यह नई वंदे भारत ट्रेन केवल रफ्तार में ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी स्मार्ट है। इसमें अल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड की ओर से विकसित अत्याधुनिक प्रणोदन और ट्रेन कंट्रोल प्रणाली लगाई गई है। शुरुआती ट्रायल में इसे 60 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। चोमू के नेशनल हाईवे 52 पर हड़ौता पुलिया के पास देर रात एक चलते ट्रेलर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर जयपुर से सीकर की ओर जा रहा था। हड़ौता पुलिया के पास अचानक उसमें आग लग गई। आग लगते ही ट्रेलर से धुआं और तेज लपटें उठने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्राइवर ने तुरंत वाहन से कूदकर खुद को सुरक्षित कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।